भाजपा तो ये कह रही है कि इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचंड होगी और ज़्यादा होगी, और कांग्रेस अनुमान लगा रही है कि इस बार कांग्रेस की सत्ता आएगी। तो आप भी काफ़ी समय से राजनीति में जो है पिता के साथ खड़े रहे हैं, तो आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, मेरे पिता को जनता ने चुनाव लड़ाया और जनता ही लड़ाती, जनता ही जिताती है। तो बीजेपी वर्सेस जनता का इलेक्शन है और जनता ही जीतेगी। हम इस वक्त भोपाल की उत्तर विधानसभा पर हैं और उत्तर विधानसभा हमेशा से चर्चा का विषय रही है। यहाँ लगातार भाजपा जो है लाख दावे करने के बाद भी पिछले 7 सालों से इस उत्तर विधानसभा की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत सहज सरल नेता हमेशा से रहे हैं जिनका नाम है आरिफ अकील। अब कांग्रेस ने उन्हीं के बेटे आरिफ अकील को इस बार टिकट दिया है, और आतिफ जो हैं वो भी अपने पिता की तरह सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आइए हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। आतिफ जी, आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्र रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग की और एकदम से जो है अब राजनीति में। देखिए, मेरी 2012 में मैंने पास आउट करा है। जब से मेरे फादर ने मुझे पॉलिटिक्स में एक्टिव कर दिया था, मैंने NSUI में भी काम करा है, मैंने यूथ कांग्रेस में भी काम करा है, और 2013 के अंदर मैंने यूथ कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के साथ मैंने यूथ कांग्रेस में हिस्सा लिया था। और उसके बाद विधानसभा चुनाव शुरू हो गए थे 2013 में। तो 2013 में मेरे पिता ने मुझे 4 वार्डों की जिम्मेदारी दी थी जनसंपर्क करने की। तो उन 4 वार्डों की जिम्मेदारी दी, मैंने उन पर जनसंपर्क करा। मालिक की दया से 2013 में मेरे पिता कांग्रेस की ये वाली सीट बचाने में बचाई उन्होंने, और वो यहाँ से जीते। और 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव में मैंने संपूर्ण विधानसभा के अंदर जनसंपर्क करा था, और मेरे पिता ने पूरे विधानसभा के अंदर रोड शोज़ करे थे, और मैंने पूरी जगह जनसंपर्क करके कोशिश ये करी थी कांग्रेस जीते। और 2018 में आपने रिज़ल्ट देखा है, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस इस क्षेत्र से जीती थी। तो मैं कोई नया नहीं हूँ, नया कोई लाया गया नहीं हूँ। मेरे फादर ने मेरे अंदर कैपेबिलिटी देखी, काम करने वाली शैली देखी। अभी जैसे पार्षद के इलेक्शंस थे तो मैंने पिता आश्वस्त थे, तो मैंने जिन वार्डों की जिम्मेदारी दी थी मुझे उन्होंने, तो हमारे यहाँ सब वार्ड्स हम लोग, जैसे बहुत सारे वार्ड जैसे 9 नंबर वार्ड है हमारा, जो हम लोग 4,500 से जीतते थे। लेकिन जब हम लोगों ने इस कार्यशैली पे, मतलब पिता की कार्यशैली पे हम लोगों ने काम करा और उनके आदेश पे हमने काम करा, तो मालिक की दया से 6,500 वोटों से हम लोग उस वार्ड को हम लोग जीते। वार्ड नंबर 16 हम लोग 5,000 वोटों से जीते, जबकि कभी हम नहीं जीते 5,000 वोटों से। वार्ड नंबर 14 हम लोग लगभग 3,500 से जीते, कभी हम 3,500 की वोटों से लीड नहीं ली हमने। वार्ड नंबर 17 2,500 वोटों से जीते। और जिन वार्डों से हमारा प्रत्याशी हारा, उन वार्डों के अंदर लगभग मार्जिनल हम लोगों की, मतलब मार्जिनल कांग्रेस का प्रत्याशी हारा। किन्हीं वार्डों से 170 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा, 230 वोटों से एक वार्ड से हारा, 800, 500, 700 के हिसाब से कांग्रेस का प्रत्याशी जो पार्षद प्रत्याशी था वो हारा। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ हमारे पार्षद जीते हैं, वहाँ बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से वो अपने वार्डों को जीते। उत्तर विधानसभा से आप खड़े हुए हैं, एक युवा नेता हैं, काफ़ी कम उम्र है आपकी अभी। राजनीति के लिए माना जाता है कि एक सशक्त नेतृत्व चाहिए होता है और एक तजुर्बा भी चाहिए होता है। हालांकि तजुर्बा आपको आपके पिता से विरासत में मिला है। अब लेकिन उत्तर विधानसभा के युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे, और उन युवाओं को और आगे पढ़ने, अच्छी शिक्षा के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरा एक क्लियर संदेश ये है कि जो पुराने शहर के अंदर जब मेरे फादर पॉलिटिक्स में आए थे, तब मेरा मानना ये है कि उस टाइम जो स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, वो मतलब किराए की बिल्डिंगों में चलते थे। जब मेरे फादर पॉलिटिक्स में आए तो उनको यहाँ का प्रतिनिधित्व मिला इस विधानसभा का, तो उन्होंने बहुत सारे इलाकों के अंदर स्कूल खोला। हर वार्ड के अंदर हमारी विधानसभा के अंदर स्कूल है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ 2-2, 3-3 स्कूल हैं। तो उनके अथक प्रयासों से तभी तो ये स्कूल, मतलब ये स्कूल बने। और मेरा ये कहना है कि आने वाले वक्त में मेरी प्लानिंग ये है कि जो पुराने शहर के जो कुछ स्कूल्स हैं
जिनको हमें और डेवलप करना है उसको हम डेवलप करेंगे, और वहाँ और जो स्किलफुल टीचर्स हैं हम प्रोवाइड कराएंगे, और पुराने शहर के अंदर 2-4 हम स्कूल ऐसे डेवलप कराएंगे जिससे लोग आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें। पुराना शहर है, पुरानी विरासत है। भाजपा कहती है कि विकास, और विकास के नाम पर इन धरोहरों को ख़त्म करती जा रही है। आप जो है काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन जो है पुराने भोपाल में सबसे बड़ी समस्या रोडों की और ट्रैफिक की और जो है पार्किंग की रही है, तो इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस का शासन नहीं रहा, 18 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन मेरे पिता के जो जिम्मेदारी थी विधायक की जो दायित्व हैं उन्होंने पूरी तरीके से निभाए, उसको पूरा करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों की वजह से कुछ जगहों पे काम नहीं हो पाए विपक्ष में रहने के कारण। लेकिन ये नहीं है कि आने वाले वक्त में अब कांग्रेस की सरकार आएगी और हम लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे, और जो जगहें रह गई हैं उनको हम ठीक कराएंगे। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि इस बार जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रचंड होगी और ज़्यादा होगी, और कांग्रेस अनुमान लगा रही है कि इस बार कांग्रेस की सत्ता आएगी। तो आप भी काफ़ी समय से राजनीति में जो है पिता के साथ खड़े रहे हैं, तो आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, मेरे पिता को जनता ने चुनाव लड़ाया, और जनता ही लड़ाती, जनता ही जिताती है। तो बीजेपी वर्सेस जनता का इलेक्शन है, और जनता ही जीतेगी। अतीक जो है काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय पिताजी के साथ रहे हैं, और साथ में उन्होंने पढ़ाई भी की है, और उनके युवाओं को लेकर सोच भी जो है काफ़ी अच्छी है कि वो उनके क्षेत्र में अब जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से डेवलप करेगा। पर अतीक जी, एक सवाल ये मन में आता है कि क्या अतीक आरिफ बन पाएगा? देखिए, उनकी कार्यशैली को कॉपी करके बन सकते हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली 24 घंटे मौजूद रहना, लोगों के बीच में उनकी मदद करना, उनके साथ रहना, क्षेत्र में विकास करना, किसी के साथ कोई परेशानी आए तो उसके साथ 24 घंटे मौजूद रहना, तो उनकी कार्यशैली कॉपी करेंगे तो क्यों नहीं होंगे। लेकिन जो है आरिफ भाई का तो हमेशा से चलन रहा है कि वो बिल्कुल सिंपल सोबर रहते थे। रात के 2 बजे और 2:30 बजे और उनके घर पर कोई पीड़ित पहुंच गया तो वो जिस हालत में उस हालत में उठ के चले जाते थे। क्या अतीक भी ऐसा ही करेगा? आप मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछिए कि अगर जब से मेरे पिता आश्वस्त हैं, अगर कोई मुझे याद करता है तो मैं जाता हूँ कि नहीं जाता। ये थे हमारे साथ आरिफ जी के पुत्र अतीक साहब, जिन्होंने बड़े ही सलीके से जो हैं, ये भी काफ़ी सिंपल और नरम दिल स्वभाव के हैं। क्या उत्तर विधानसभा की जनता एक बार फिर आतिफ अकील साहब के सुपुत्र को चुनेगी? देखना अब यही होगा कि क्या आतिफ इस बार पिता के तरह ही जीत का परचम लहराएंगे। कैमरामैन अमित के साथ राजेंद्र सिंह जादौन, भोपाल।